हेलो एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट कंगना रनौत और उनकी रीसेंट कंट्रोवर्सी ऋतिक रोशन के साथ। वैसे तो कंगना और ऋतिक हमारे सबसे फेवरेट कंट्रोवर्सी कपल है और अब कई साल बाद फिर से दोनों के बीच में क्लैश हुआ है। सो टॉपिक नया है लेकिन दुश्मनी पुरानी ही चलती आ रही है। सो शुरू से शुरू करते हैं। सीजेपी स्पोक्स पर्सन सौरभ दास के अगेंस्ट कंगना ने कमेंट करते हुए एक स्टोरी डाली कि जब वो 28 साल की थी तब तक उनके पास 2 नेशनल अवार्ड्स थे और वो एक प्रोड्यूसर है, फिल्म मेकर है, पार्लियामेंटेरियन है, राइटर है, एंटरप्रेन्योर है। लेकिन सौरभ दास 28 साल के हैं और अभी तक स्टूडेंट होने का क्लेम करते हैं। सो कंगना ने सौरभ को यूजलेस और अनएम्प्लॉयड बताया और उन्हें कहा कि आप एक स्टूडेंट नहीं है, यू आर सिंपली यूजलेस। अब इसके जवाब में सौरभ दास कंगना रनौत की पुरानी कंट्रोवर्सी उठाकर ले आए और उन्होंने कहा कि मैं यंग ऋतिक रोशन जैसा लगता हूँ, इसलिए कंगना मेरे पीछे पड़ी हुई है। और इसके बाद एक ट्रेंड चलने लगा कि द वर्ल्ड ओज एन अपॉलॉजी टू ऋतिक रोशन, क्योंकि बहुत सालों पहले ऋतिक और कंगना के अफेयर की कंट्रोवर्सी हुई थी। कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इनफैक्ट कंगना ने ऋतिक के अगेंस्ट कई एक्यूजेशंस भी लगाए थे और इसीलिए अब ये ट्रेंड वापस से चला है कि वर्ल्ड ओज एन अपॉलॉजी टू ऋतिक रोशन। अभी तक क्लैश सिर्फ कंगना और सौरभ के बीच में चल रहा था और ऋतिक को एज अ कमेंट यूज किया गया था, लेकिन ऋतिक ने इस क्लैश के बीच में पार्टिसिपेट कर लिया और उन्होंने इस पर एक कमेंट किया कि माय फ्रेंड स्लाइडिंग विद ए जस्ट कॉज यू डोंट लाइक बी एनीमोर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लार्जर सिस्टमैटिक इशू, विच मीन्स कि ऋतिक कह रहे हैं कि अब क्योंकि आपको कंगना पसंद नहीं है तो आप मेरी साइड पर आ रहे हैं, ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है। आई विल वेट फॉर व्हेन द कॉन्टेक्स्ट टू इट इज द राइट वन एंड मोटिवेटेड बाय फैक्ट्स। सो यहाँ पे ऋतिक ये कहना चाहते हैं कि जब तक मुझे उस रिलेशनशिप की कंट्रोवर्सी के लिए ही सॉरी ना बोल दिया जाए, क्योंकि तब कंगना ने कहा था कि वो ऋतिक के साथ रिलेशनशिप में थी और तब ऋतिक ने पब्लिकली इस चीज को पूरी तरह से डिनाई कर दिया था कि वो कंगना के साथ कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं। कंगना ने कई अपने मेल्स दिखाए और कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ गई थी, लेकिन ऋतिक हमेशा डिनाई करते रहे। सो ही वांट्स द वर्ल्ड टू अपोलोजाइज टू हिम बट फॉर द कॉन्टेक्स्ट कि वो कभी कंगना के साथ रिलेशनशिप में थे ही नहीं और लोगों ने इस चीज को पहले मान लिया था और ऋतिक के अगेंस्ट चीजें की थी। सो दैट वुड बी फेयर बट देन अगेन हु केयर्स एनीमोर, राइट? अब ऋतिक कमेंट में बोल तो रहे हैं कि हु केयर्स एनीमोर, बट अगर वो केयर नहीं करते तो कंगना और सौरभ के बीच की इस कंट्रोवर्सी में वो अपना कमेंट नहीं डालते, वो इसको और बढ़ाते नहीं। इनफैक्ट वो पुरानी कंट्रोवर्सी पर अपना कमेंट नहीं करते और उसके बाद कंगना भी चुप रहने वालों में से तो है नहीं। कंगना ने भी इस चीज पर ऋतिक को डायरेक्टली कॉल आउट करते हुए एक स्टोरी डाली और ऋतिक की करंट गर्लफ्रेंड सबा आजाद को भी उस स्टोरी में उन्होंने ड्रैग किया। उनके लिए उन्होंने कुछ बुरा नहीं कहा बट सरकास्टिकली उन्होंने ऋतिक को कहा स्टॉप एडिंग फ्यूल टू द फायर। आप सबा आजाद के साथ हैं, आप दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगती है, ऐसे में सबा को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप किसी दूसरी औरत पर कमेंट कर रहे हैं या उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। कंगना ने पोस्ट करते हुए कहा, डियर ऋतिक, आई एम हैप्पी दैट यू हैव फाउंड योर परफेक्ट मैच सबा आजाद एंड यू बोथ लुक ग्रेट टुगेदर। यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप एंड इट डजंट सूट you to tease a woman like this. Instead, you should condemn all those who are harassing and bullying me using your name. Stop adding fuel to the fire and embarrassing your partner. Hope better sense prevails and you stop making unreasonable comments. कंगना का डायरेक्ट ऋतिक को कॉल आउट करना बहुत लोगों को सही भी लग रहा है, क्योंकि ऋतिक अगर केयर नहीं करते तो इतने सालों पुरानी कंट्रोवर्सी पर वो अपना कमेंट नहीं करते और सौरभ और कंगना के बीच की इस क्लैश में वो नहीं पड़ते। लेकिन ऋतिक को जब कंगना ने डायरेक्टली कॉल आउट किया तो लोगों को ये चीज काफी अच्छी लगी, क्योंकि अब कई साल हो चुके हैं ऋतिक और कंगना की कंट्रोवर्सी को भी और ऋतिक भी अपनी लाइफ में बहुत पीसफुली आगे बढ़ चुके हैं सबा आजाद के साथ। लेकिन अब फिर से ये कंट्रोवर्सी जब स्पार्क हुई है तो लोगों को दोनों का क्लैश याद आ चुका है। डायरेक्ट कॉल आउट होने के बाद अभी तक तो ऋतिक का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। सबा आजाद भी इस चीज पर साइलेंट ही हैं और सौरभ ने भी इसके आगे और कुछ नहीं कहा। आप लोगों का इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या कहना है? क्या ऋतिक को सौरभ और कंगना के इस क्लैश के बीच में आना चाहिए था और रिस्पॉन्स देना चाहिए था, या फिर उन्हें वही करना चाहिए था जैसा वो कह रहे हैं, दैट ही रियली डजंट केयर एनीमोर? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।